जिन्स जिन्स में रहता है तभी उसको मोहब्बत होती है, तभी उसको उनसियत होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की जिन्स का कोई नहीं था, इसलिए दिल नहीं लगता था आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में लेटे हुए थे, परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। और जब आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर हल्की सी गुनूदगी तारी हुई तो हजरत आदम ने जब आंख खोल करके देखा तो सामने एक हसीन और जमील औरत बैठी हुई है। हजरत आदम ने हाथ लगाना चाहा, रोक दिया गया हजरत आदम को। कहा आदम अभी आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। हजरत आदम ने हजरत हव्वा से पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं औरत हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने पूछा ये कौन है? तो हजरत आदम ने कहा ये हव्वा है। हव्वा है से बना, जिसके माना आते हैं जिंदा रहने वाली। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हयात थे, जिंदा थे, तब उनकी पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया। हजरत गिरहनी हजरत हव्वा को जब हाथ लगाना चाहते थे तो फरिश्तों तब परवरदिगारे आलम ने रोक दिया, अभी आप हाथ नहीं लगा सकते, अभी आपको इनका महर अदा करना है। हजरत गिरहनी अब ये पहला निकाह हो रहा है जन्नत में। हजरत हव्वा का महर क्या रखा जाता है? सारे फरिश्ते गवाह हैं। हजरत हव्वा का जो महर रखा जाता है वो मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद शरीफ पढ़ना रखा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत माशाअल्लाह। हजरत हव्वा का जो महर रखा गया वो मदीने वाले मुस्तफा पे दुरूद शरीफ पढ़ना रखा गया। अब हजरत हव्वा और हजरत आदम को हुक्म हुआ या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिनहा रगदन हैसो शेतुमा वला तकरबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। पहला पारा उठा के देखे, रब फरमाता है आदम हव्वा तुम जन्नत में रहो, जो चाहो वो खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना, अगर गए तो जालिमों में से हो जाओगे। हजरात गिरामी अब आप मेरी तरफ तवज्जो दें, मैं क्या बयान कर रहा हूं। हजरत हव्वा को हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा किया गया और ये शादी का प्रोग्राम है। हजरात अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, मेरा रब चाहता तो हाथ की हड्डी से औरत को पैदा कर देता, मेरा रब चाहता तो पैर की हड्डी से पैदा कर देता, मेरा रब चाहता तो रीढ़ की हड्डी से पैदा कर देता, मेरा रब चाहता तो सर की हड्डी से पैदा कर देता। मेरे रब ने बाईं पसली से पैदा किया और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं पसली भी वो है जो दिल के करीब है, दिल के करीब उस पसली से औरत को पैदा किया गया है। इसमें क्या हिकमत है कि परवरदिगारे आलम ने औरत को बाईं पसली से पैदा किया और वो भी दिल के करीब वाली पसली से पैदा किया। इसका मतलब ये है कि औरत को अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं पैदा किया, पैर की हड्डी से नहीं पैदा किया। इसका मतलब ये है कि औरत ना तो पैर की जूती समझने की चीज है, औरत ना सर पे बिठाने की चीज है, बल्कि औरत को दिल के करीब वाली पसली से इसलिए पैदा किया गया है कि औरत को दिल में बसाने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान करीब वाली, इसलिए दिल के करीब वाली पसली से परवरदिगारे आलम ने औरत को पैदा किया। क्यों? क्योंकि इंसान इतना तकब्बुर में ना आ जाए, इतना गुरूर में ना आ जाए कि औरत को पैर की जूती समझने लगे, और इतना भी मोहब्बत में आगे ना बढ़ जाए कि उसको अपने सर पे ले जाकर के बिठा ले। हजरात गिरहमी और आज हाल क्या होता है, आज भी हमारे मुआशरे में हाल इस हद तक पहुंच चुका है कि लोग औरतों को पैर की जूतियां समझते हैं। हजरात एक जमाना था जब मेरे आका की आमद रही हुई थी मक्के की सरजमीन पर, तब औरतों को बहुत बुरी नजर से देखा जाता था। किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो उसको जिंदा दफन कर दिया करता था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था और भाई अपनी बहन को खुद अपने हाथों से जिबाह कर दिया करता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। इस तरह का हाल मक्के की सरजमीन पर था। हजरात ये सारे मामलात को मिटाने
वाली जात मदीने वाले मुस्तफा की है। ये सारी रस्म और रिवाज को खत्म करने वाली जात मदीने वाले मुस्तफा की है। मुस्तफा आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, माओ के चेहरों पे हंसी आ गई। मुस्तफा आए तो बच्चियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मुस्तफा आए तो बहनें और माएं मुस्कुराने लगी। हजरत गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया और वो पसली दिल के करीब वाली है। इसलिए याद रखो, अपने अपने घरों के जायजे लो और औरतों को हिकारत की नजर से न देखा करो, औरतों को जिल्लत की निगाह से न देखा करो, बल्कि औरतों को मोहब्बत की नजर से देखा करो। आज लोग अब जब उनके घर में शादी होकर के आ जाती है लड़की, तो वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर देते हैं। कभी जहेज के नाम पर उसको ताने दिए जाते हैं, कभी सामान के नाम पर उसको ताने दिए जाते हैं, कभी कहा जाता है तेरे बाप ने तुझे कोई ढंग सिखा के नहीं भेजा। खुद की बेटी गलती कर दे तो उससे कोई नहीं कुछ नहीं कहेगी ये बूढ़ी माँ, और अगर बहू के हाथ से एक गिलास जमीन पे गिर जाए कहेगी तेरे बाप ने तुझे ढंग सिखा के नहीं भेजा, तेरी माँ ने तुझे कोई सलीका सिखा के नहीं भेजा। उसकी 7 पुश्तों को ये बूढ़े माँ बाप गालियां देना शुरू कर देते हैं। अरे प्यारे मुसलमानों, वो आई है तुम्हारे घर में आई है और शौहर का प्यार भी उसको ना मिले, फिर वो कहां प्यार तलाश करती फिरेगी? क्या तुम इंटरनेट के जरिए मामलात नहीं देखते? क्या तुम हालात का जायजा नहीं लेते? आज हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। आज एक अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बहन ने एक दरिया के अंदर कूद करके जान दी थी। तुमने आयशा का वाकया नहीं देखा? इंटरनेट पे कितना मामला उस मामले ने गर्दिश किया, तुमने उस चीज को नहीं देखा। मामला क्या था? उसके शौहर, उसका शौहर और शौहर का बाप और उसकी माँ हमेशा जहेज के लिए उस लड़की को टॉर्चर करते रहते थे। कई दिनों से वो अपने महके में रह रही थी, उसको बुला करके नहीं ले गया वो जालिम, और उसके सामने दूसरी लड़कियों से बात किया करता था। बताओ, वो बाप का प्यार छोड़ के आई थी तो तेरे लिए आई थी, माँ का आंचल छोड़ के आई तो तेरे लिए आई, माँ की ममता छोड़ के आई तो तेरे लिए आई, और तेरे घर में भी उसको आराम न मिले, तेरे घर में भी उसको चैन सुकून न मिले, फिर वो चैन सुकून कहां तलाश करती फिरेगी? हजरात गिरामी, कुछ औरतें होती हैं जो आवारा हो जाती हैं, लेकिन जो मदीने वाले मुस्तफा की कनीज होती है, जो मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत पे चलने वाली होती है, वो बापर्दा होती है। वो ऐसी होती है कि वो अपने शौहर की हमेशा खिदमत में लगी रहती है। याद रखो, ऐसी औरतों को सताया न करो, ऐसी औरतों के ऊपर जुल्म और सितम न किया करो, क्योंकि परवरदिगार आलम ने तुझे भी पैदा किया है और उसे भी पैदा किया है। अगर उसकी एक आह आसमान पे पहुंच गई, तेरी पूरी नस्लें खराब हो जाएंगी। क्योंकि शेख सादी फरमाते हैं हजर कुन जे दुवद दरवेशा के आहे बम जहाने बहम बरकुनद, मजलूम के दिल के धुएं से बचो, क्योंकि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। इसलिए कभी किसी को सताया ना करो, इसलिए कभी किसी के ऊपर जुल्म और सितम ना किया करो। हजरात गिरामी, आज आदमी अपने घरों में औरतों पे कैसे जुल्म करते हैं। आज जहेज के नाम पर टॉर्चर किया जा रहा है, आज जहेज के नाम पर मुतालबे ने आज कहां से कहां हमारे मुआशरे को पहुंचा दिया। आज बेटियां खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई। अगर किसी के यहाँ 3 बेटियां हैं तो उस गरीब बाप को रात में नींद नहीं आती है। कहां से इतना जहेज इकट्ठा करे कि अपनी बेटियों के हाथ पीले करे? कहां से इतना पैसा लाए कि मंगनी कर सके? कहां से इतना पैसा लाए कि उसके लिए दिखनौर कर सके? कहां से इतना पैसा लाए? ऐसे ऐसे रस्म रिवाज चल रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा का फरमान था, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, मंगनी सुन्नत नहीं है, ये दिखनौर सुन्नत नहीं है। अरे ये रस्म रिवाज जो आज हमारे यहाँ निकाह में चल रहे हैं, आज शादियों में जाकर के देखो, कोई शादी सुन्नत तरीके के मुताबिक हमको नजर नहीं आती। आज शादियों का हाल क्या बन गया है देखा जाए तो शादियों में निकाह बाद में होता है। चाहिए था तो ये कि जब उसके घर पे जाते, कहते भाई हम निकाह करने के लिए आए हैं, पहले हम निकाह की रस्म को अदा करेंगे। सारे बाराती बैठते, पूरा मिंबर सजता और बैठने के बाद उसके ऊपर बैठा करके सब लोगों की मौजूदगी में निकाह होना चाहिए था। लेकिन आज हाल क्या होता है, जाते ही फौरन नाश्ते पे टूट जाते हैं, और नाश्ता अगर एक आध बाराती को ना मिले तो पूरे आसमान को सर पे उठा लेता है। मुझे उस
उसकी शादी में नाश्ता नहीं मिला, घर पे पूरा महीना गुजर जाए एक भी लड्डू का पीस उसको खाने को नहीं मिलता हो, लेकिन शादी में जाएगा तो नाश्ते के ऊपर पहले उसकी नजर रहती है। घर में देखो तो एक एक हफ्ता गुजर जाता है, गोश्त नहीं पकता। शादी में जाएगा तो मुर्गे की टांगे आगे उतार करके आधी खाएगा, आधी नीचे फेंक देगा, आधी खाएगा, आधी जमीन पे फेंक देगा। रोटी लेगा तंदूर, अगर थोड़ा मोटा है तो उसको तोड़ के नीचे फेंक देगा, और थोड़ा खाएगा थोड़ा नीचे फेंक देगा। याद रखना, जो इंसान रिज्क की बेहुरमती करता है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में दाखिल हुए। आका जैसे ही दाखिल हुए, रोटी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ देखा। आका ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया, साफ किया, साफ करके उसको खा लिया। नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा रिज्क की बेहुरमती ना किया करो। अल्लाह ने जिस कौम से रिज्क को उठाया है, दोबारा उस कौम को रिज्क नहीं दिया है। इसलिए शादियों में जाया करो तो हमेशा सुन्नत का लिहाज रखा करो, उतना खाया करो जितनी भूख है, और जब भूख लगे तो खाओ। नबी का फरमान भी है, भूख लगे तो खाओ और भूखे ही उठ जाओ। मतलब क्या है कि खाना इतना खाओ कि बाद में तुमको परेशानी ना हो। हजरात गिरामी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर देखा जाए घर में महीनों गोश्त नहीं बनता, शादियों में जाकर के डोंगों पे डोंगे अपने आगे पल्ले लौटता जाता है। हजरात, हर चीज का हिसाब उस रब की बारगाह में जाकर के देना है। उस गरीब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, उस गरीब ने अपनी आबरू बचाने के लिए बेहतरीन मेहमान नवाजी का इंतजाम और इंतजाम किया, और ये है कि खाना खा के बाहर निकल के दोस्तों के पास में खड़े होके कहता है, भाई कोरमे में मजा नहीं आया, तंदूर कुछ अच्छे लगे हुए नहीं थे, भाई हमने देखा कि जर्दे के अंदर मेवा बहुत कम पड़ी हुई थी, खाने के अंदर ऐब निकाल रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम आपने सुना होगा, जरा आला हजरत के नाम पे तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। मैं एक बात यहाँ बता दूं आपको, जब बात आ गई है खाना खाने की, आला हजरत दस्तरखान पे बैठे, आला हजरत के सामने खीरा रखा गया, सलाद रखी गई। आला हजरत सलाद नहीं खाते थे इससे पहले। जब उस दिन आपने एक उठा करके खीरे को जब अपने मुंह में रखा, उसके बाद जितना प्याले के अंदर था सब खा गए आला हजरत। खादिम देख रहा था, हैरत से पूछा, आज तक आला हजरत को ये खाते नहीं देखा, आज आला हजरत ये सब क्यों खा गए? खाना खाने के बाद में पूछा तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, मैंने जब उसका एक पीस उठा के देखा वो मुझे कड़वा लगा, इसलिए मैं सब खा गया कि कोई और खाएगा तो वो कहेगा कि ये कड़वा है और लोग रुक जाएंगे, खाने में ऐब निकालेगा। मेरा ईमान पुकार के कहता है कि मैंने वो सब इसलिए खा लिए ताकि कोई खाने में ऐब ना निकाले। मदीने वाले मुस्तफा का फरमान है, अच्छा लगे तो खा लो और अच्छा ना लगे तो मत खाओ, लेकिन खाने के अंदर ऐब मत निकालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, जश्ने शादी खाना आबादी, मौलाना फुरकान रजा मंजरी। हजरात, तो आज हमको चाहिए कि नबी की शरीयत पे अमल करें, नबी के फरमान पर अमल करें, दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखें। अगर गांव वालों को खिलाते हुए, बस्ती को खिलाते हुए, अगर बारात को खिलाते वक्त थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया खाने में, तो लोग सर पे आसमान उठा लेते हैं, भाई उसके यहाँ बचाई कहाँ, हम तो भूखे वहां से वापस आए, अरे वो गरीब कहाँ से अपनी इज्जत के लिए, तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए पैसा इकट्ठा करके लाया, रुपया इकट्ठा करके लाया, तुम्हारी मेहमान नवाजी की। तुमको चाहिए था कि उस मुसलमान का दिल रख लेते, तुमको चाहिए था कि उस मुसलमान की दिलजोई कर लेते, उसको एहसास न होने देते। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो दो टूटे दिलों को जोड़ देगा, परवरदिगार आलम कयामत में उसको बगैर हिसाबो किताब की जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आज दिल जोड़ने वाली बात हमको नजर नहीं आती, तुमने हदीस पाक नहीं सुनी। मैं आज आपको सुनाता हूं, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो। आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, आका मैं अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ के आऊं? नबी ने फरमाया, जाओ पूछ के आओ। अब आई अम्मी आयशा, बोली अब्बा आज आका ने मुझसे इरशाद फरमाया है, आयशा जो चाहो वो मुझसे मांग लो, बताओ मैं क्या मांगू, मैं तो नबी के घर में हूँ, सब कुछ तो मेरे पास है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आयशा जब तुम नबी की बारगाह में जाओ तो ये कहना कि
आका आपकी और रब की जो राजो नियाज की बातें हुई थी उन बातों में से एक बात हमको बता दीजिए। अब आई हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तो आकर के अर्ज किया, आका आपकी और रब की जो राजो नियाज की बातें हुई थी उन बातों में से एक बात हमको बता दीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तूने बहुत बड़ी बात मुझसे पूछ ली, ये राज मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा, मैंने वादा किया है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि आपका कोई भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात अब आई हजरत आयशा सिद्दीका हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास और आकर के अर्ज किया कि अब्बा आका ने मुझे बता दिया। फरमाया, क्या बताया बेटी? कहा, आका ने ये फरमाया है कि जो भी नबी का उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। ये सुनकर के वो रोने लगी। हजरात जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना सुना तो रोने लगे, तो अम्मी आयशा ने पूछा, अब्बा आप रोते क्यों हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी तूने सिक्के का एक रुख देखा, मैं दूसरा रुख भी देख रहा हूँ। कहा, अब्बा दूसरा रुख क्या है? कहा, बेटी जो किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा उसे अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा, और जो किसी मुसलमान का दिल तोड़ देगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम भी अता फरमाएगा। इसलिए किसी मुसलमान के दिल टूटने का सबब ना बनो, बल्कि किसी मुसलमान के दिल जोड़ने का सबब बनो। हजरात गिरामी, जब शादियों में जाया करो तो नबी की सुन्नत को लिहाज में रखा करो, नबी के फरमान को निगाहों के सामने रखा करो। नबी ने क्या फरमाया है, आप जा रहे हो सुन्नत अदा करने के लिए, इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बारातें न ले जाया करो। नबी फरमाते हैं, जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। आका फरमाते हैं, निकाह को इतना आसान करो, इतना आसान करो कि जिना करना दुश्वार हो जाए, जिना दुश्वार हो जाए, निकाह को इतना आसान करो। हजरात गिरामी, पहले जिना दुश्वार था, निकाह आसान थे। आज जिना आसान हो गया, निकाह दुश्वार हो गया। आज निकाह बहुत दुश्वार हो गया। आज निकाह करने के लिए पहले 2-3 लाख रुपए होना चाहिए। 2-3 लाख नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा की बात करो, क्योंकि इमाम साहब कह रहे हैं 7-8 लाख होना चाहिए। सही बात है ये। 2-3 लाख तो मंगनी में जाकर के खर्च हो जाते हैं। अभी हम आपको बताएं, बरेली शरीफ में एक जगह मंगनी हुई है तो उसमें 6 स्प्लेंडर गाड़ी दी गई मंगनी में। दूल्हा के बाप को और उसके भाइयों को 6 स्प्लेंडर गाड़ी। जरा सोचो तो सही, कितना प्रचार हुआ होगा उस शादी मंगनी का, कितना चर्चा हुआ होगा उस मंगनी का कि फला के घर में 6 स्प्लेंडर गाड़ी आई है। इस वक्त में स्प्लेंडर गाड़ी की कीमत 80 या 82 हजार के करीब है। जरा सोचो कितने पे वो मंगनी पहुंची होगी, फिर लड़के को क्या दिया गया होगा, फिर लड़के को कितना सामान मिला होगा और कितने पैसे मिले होंगे, फिर उसके बहनोई, उसकी बहनें, फिर उसकी माँ, इन सबको कितने पे वो मंगनी पहुंची होगी। बताओ, इस तरह की नुमाइश की जा रही है और नाम रखा जा रहा है हम नबी के उम्मती हैं। नाम यह है कि हम नबी की शरीयत पे चलने वाले हैं। लंबी दाढ़ी रख करके 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों का ये हाल है। जरा बताओ, क्या रब को मुंह नहीं दिखाना है? क्या उस रब की बारगाह में नहीं जाना है? आज मेरे रब ने तुझे दौलत दी थी, आज मेरे रब ने तुझे पैसा दिया था, आज मेरे रब ने तुझे सरमाया दिया था, तो क्या अच्छा होता कि नबी की सुन्नत पे अमल करके अपनी जिंदगी गुजार देता। अगर तुझे देना ही था तो छुपा करके दे देता, उसके घर में पहुंचा देता। इतना प्रचार करने की क्या जरूरत थी? इतनी नुमाइश करने की क्या जरूरत थी? क्या उस मोहल्ले में गरीब लड़कियां नहीं रही होंगी? क्या उस गांव में गरीब लड़कियां नहीं होंगी? या जहां पर वो स्प्लेंडर गाड़ी दी गई है, क्या वहां गरीब लड़कियां नहीं होंगी? और बात औरतों के जरिए कहां कहां तक पहुंचती है। कितना प्रचार होता है उन सब मंगनियों का, कितना चर्चा होता है उन मंगनियों का, जगह जगह प्रचार किया जाता है। अरे फला को मंगनी में स्प्लेंडर गाड़ी दी गई है, फला के बहनोई को स्प्लेंडर गाड़ी दी गई, या फला के बहनोई को मंगनी में बुलेट मिली है। इस तरह के जब प्रचार होते हैं तो वो गरीब बेटियां जो बैठी होती है अपने घरों में, जिनका बाप 300 रुपए की मजदूरी करके आता है, जिनका बाप 500 रुपए की मजदूरी करके आता है, वो जब गरीब बेटियां सुनती हैं जिनके घर में 200-300 रुपए खर्च में निकल जाते हैं, 100-200 रुपए जमा करके वो
बाप अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम कर रहा है। प्यारे मुसलमानों, जब वो बेटियां सुनती होंगी उनके दिल पे कैसी बीतती होगी, उनके दिल पे कैसी बीत रही होगी। क्या उन बेटियों की दिल की आहों को कोई सुनता है? उन बेटियों के दिलों की आहों को कोई नहीं सुनता। जब वो बेटियां आहे भरती होंगी, याद रखो जहां जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी परवरदिगार आलम सुनता है, उसकी मेरा रब सुनता है। मेरा रब अंधेरे में हो तब सुनता है, मेरा रब उजाले में हो तुम तब भी सुनता है, तुम कहीं भी हो तब भी मेरा रब तुम्हारी सदाओं को सुनता है। उस रब की मार से डरो, उस रब की पकड़ से डरो। इसलिए हमेशा गरीबों का ख्याल रखो। तुझे रब ने दौलत दी है, तुझे रब ने पैसा दिया है, तुझे रब ने सरमाया दिया है, तो क्या अच्छा होता मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत की गरीब बेटियों का हाथ अपनाता, मदीने वाले मुस्तफा की गरीब बेटियों को अपने घर पे लेकर के आता। क्या अच्छा होता कि उन गरीबों की दिलजोही करता। लेकिन होता क्या है, अगर दौलत है तो दौलत वाला देखेगा, पैसा है तो पैसे वाला देखेगा। अरे अमीरों को चाहिए था कि गरीबों की घरों की बेटियों को अपनाते। क्यों? क्योंकि जिन बेटियों के सरों पे दुपट्टा होता है, गरीब की बेटी के घर, गरीब की बेटी के अंदर लाज होती है, गरीब की बेटी के सर पे दुपट्टा होता है, वो नमाज की पाबंदी अक्सर करने वाली होती है, वो मुसल्ला बिछा के अपने रब को याद करने वाली होती है। ऐसी बेटी का कदम तेरे घर में आएगा, तू जाकर के उसके बाप से ये कहे, भाई मेरे पास रब का दिया हुआ सब कुछ है, एसी मेरे घर में लगी है, कूलर मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे घर में है, अरे गाड़ियां मेरे घर में है, मेरे घर में बस कमी है तो एक नेक बेटी की कमी है। उस गरीब बाप का हाथ पकड़ के कहे कि मुझे नेक बेटी चाहिए, मेरे घर में एक नेक बेटी की जरूरत है, तो वो बाप का दिल रह जाएगा। और जब वो बेटी तेरी ये बात सुनेगी तो आने वाली लड़की तेरे